बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे हम लोग ने आज अपना जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है रिएक्शन ऑफ फिनोल्स। रिएक्शंस ऑफ फिनोल्स में मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जो फिनोल है वो कौन सी क्लास होती है कि जब बेंजीन रिंग के साथ एक OH ग्रुप अटैच होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, फिनोल्स। ठीक है। और फिनोल्स जो है वो हम लोगों ने इनके रिएक्शंस पढ़े थे कि ये दो तरह के रिएक्शंस देता है। एक वो रिएक्शन जिनमें OH ग्रुप इन्वॉल्व होता है और एक वो रिएक्शन जिसमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व होता है। दोनों को हम लोगों ने अलग अलग जो है ना वो स्टडी करना है। दोनों की एग्जांपल्स जो है ना वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। पहले मैं वो रिएक्शन स्टार्ट करने लगी हूँ जिनमें OH ग्रुप इन्वॉल्व होता है। ठीक है। और उसमें सबसे पहला रिएक्शन जो है वो है साल्ट फॉर्मेशन। और साल्ट फॉर्मेशन क्या होगा कि हमने पढ़ा हुआ है कि जो फिनोल है वो एसिडिक बिहेवियर शो करता है। ठीक है। तो फिनोल को अगर हम लोग किसी बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे, यानी इसको अल्कली के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे, तो ये क्या बनाएंगे, साल्ट। अब देखो यहाँ पे OH ग्रुप है तो साल्ट फॉर्मेशन जो है वो किस तरह से होगी कि यहाँ से हाइड्रोजन, क्योंकि ये हाइड्रोजन जो है वो लॉस कर सकता है, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से OH ग्रुप ये लॉस हो जाएगा और ये किसकी फॉर्मेशन करेगा, वाटर की। और सोडियम जो है वो हाइड्रोजन की जगह ले लेगा तो ये बन जाएगा सोडियम फिनोऑक्साइड। यानी ये हम लोग क्या कहेंगे, साल्ट बन गया। ठीक है। तो पहला रिएक्शन इसका क्या है कि फिनोल रिएक्ट्स विद अल्कली एंड इट फॉर्म साल्ट एंड वाटर। ठीक है। दूसरा रिएक्शन है इसका एस्टर फॉर्मेशन। हम लोग इस तरह से करेंगे कि फिनोल को ना एसिटाइल क्लोराइड के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे। एसिटाइल क्लोराइड का फार्मूला ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। एसिटाइल क्लोराइड का जब हम लोगों ने फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस पढ़े थे उस वक्त हम लोगों ने ये पढ़ा था एसाइल क्लोराइड। ये एसाइल क्लोराइड का फार्मूला है CH3C डबल बॉन्ड OCl। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा फिनोल से। ठीक है। ये हाइड्रोजन रिमूव कर दिया और यहाँ से Cl रिमूव कर दो। ठीक है। और ये रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली और ये HCl जो है ना वो रिमूव हो जाएगा और फिनाइल एसीटेट इसकी फॉर्मेशन यानी कि एस्टर की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है। तो ये आपके पास एस्टर ग्रुप है। एस्टर ग्रुप कौन सा होता है कि जिसमें ROC डबल बॉन्ड O R डैश, ये है जी एस्टर। ठीक है। तो ये आपके पास फिनाइल एसीटेट की फॉर्मेशन हो गई जब हम लोगों ने इसको एसिटाइल क्लोराइड के साथ इसका रिएक्शन करवाया। ठीक है। ये हाइड्रोजन रिमूव हो गया, यानी ये वो वाले रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग जिसमें फिनोल का हाइड्रोजन जो है वो इन्वॉल्व या OH ग्रुप इन्वॉल्व हो, हाइड्रोजन रिमूव हो जाए। ठीक है। दूसरा ये रिएक्शन था। तीसरा रिएक्शन है जी कि रिएक्शन विद जिंक। ये रिएक्शन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हम लोगों ने पढ़ी थी प्रेपरेशन ऑफ बेंजीन, उसमें भी हम लोगों ने ये रिएक्शन डिस्कस किया था। और ये रिएक्शन किस तरह से होता है, फिनोल फिनोल को जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन इसका करवाएं तो जिंक डस्ट जो है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा। ठीक है। ऑक्सीजन को रिमूव करेगा यानी जिंक और ये ऑक्सीजन ये आपस में मिलेंगे और ये किसकी फॉर्मेशन करेंगे, ZNO की फॉर्मेशन करेंगे। और हाइड्रोजन ये यहाँ पे आ जाएगी, यानी पहले इसका फार्मूला C6H5 है, जब हाइड्रोजन इसके साथ मिल जाएगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, C6H6 में, यानी कि बेंजीन रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। ये वो वाले रिएक्शन है बच्चे, तीन रिएक्शन जिसमें फिनोल का OH ग्रुप जो है ना वो इन्वॉल्व होता है। ठीक है। अब हम लोग वो रिएक्शन पढ़ने लगे हैं जिसमें जिसमें बेंजीन रिंग जो है ना वो इन्वॉल्व हो। ठीक है। और उसमें पहला रिएक्शन जो है वो है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन हम लोग ऑलरेडी इसकी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। नाइट्रेशन हम लोग कहते हैं कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, दिस इज नॉन एज नाइट्रेशन। और जो नाइट्रेटिंग एजेंट हम लोग लेते हैं वो है नाइट्रिक एसिड। बच्चे आप लोग देखो, ये फिनोल है। फिनोल के हमने दो मॉलिक्यूल ले लिए, नाइट्रिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन करवाया,
नाइट्रिक एसिड को हम लोगों ने इस तरह से लिख दिया HONO2, यानी HNO3 को हम लोगों ने किस तरह से लिखा है HONO2, ठीक है। अब दो है ना फिनोल के, ठीक है, तो दो नाइट्रो ग्रुप जो है एक आर्दो पोजीशन के ऊपर और एक पैरा पोजीशन के ऊपर अटैच हो जाएगा, क्योंकि जो फिनोल है या OH ग्रुप है वो आर्दो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो एक आर्द्रो ग्रुप के ऊपर नाइट्रो ग्रुप अटैच हो जाएगा और दूसरा पैरा के ऊपर नाइट्रो ग्रुप अटैच हो जाएगा। यहां से हाइड्रोजन निकला जहां पे नाइट्रो ग्रुप अटैच हुआ है, यहां से भी हाइड्रोजन निकला जहां से नाइट्रो ग्रुप अटैच होगा। दो हाइड्रोजन और ये जो दो OH हैं ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, दो वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस, यानी ये वाला जो रिएक्शन हम लोगों ने किया ये किस टेम्परेचर के ऊपर किया, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर। आप इस तरह से करें कि आप नाइट्रिक एसिड जो है वो कंसनट्रेटेड ले लें। यहाँ पे हम लोगों ने डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लिया था, ठीक है, ये इधर लिखा हुआ है कि फिनोल रिएक्ट विद डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड HNO3। तो बच्चे ये वाला जो रिएक्शन हम लोगों ने किया ना अभी, यहाँ पे मैंने लिया डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ठीक है, और टेम्परेचर मैंने रूम टेम्परेचर के ऊपर ये रिएक्शन किया। अब मैं इस तरह से करूंगी, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ले लूंगी और हीट बढ़ा दूंगी, तो क्या होगा कि इसकी तीनों पोजीशन यानी आर्दो आर्दो और पैरा पोजीशन जो है वो नाइट्रो ग्रुप से कवर हो जाएंगी, ठीक है। हम लोग इसका नाम क्या इसको देंगे, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, ठीक है। या इसका दूसरा नाम जो है वो है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड का फार्मूला बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को आना चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब देखिए जहां जहां नाइट्रो ग्रुप अटैच हुआ वहां वहां से हाइड्रोजन निकलेगा। इसका मतलब है कि 3 हाइड्रोजन यहां से निकलेंगे और 3 OH यहाँ से बचेंगे, जैसे ये था ना HNO2, इसी तरह से 3 OH जो है वो यहाँ से बचेंगे, तो आपके पास 3 वाटर मॉलिक्यूल इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। ये आपके पास था नाइट्रेशन। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी नाइट्रेशन की डिटेल आप लोगों को बता दी कि ये आपके पास है डाइल्यूट, ठीक है, डाइल्यूट और 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो ये आपके पास आर्दो और पैरा नाइट्रोफिनोल जो है वो बन गया। यहाँ पे मैंने एक चीज आप लोगों को बतानी थी कि यहाँ पे दोनों को सपोज कर लो कि आप इनमें से कोई एक प्रोडक्ट हासिल करना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि मेरे पास आर्दो नाइट्रोफिनोल आ जाए या मेरे पास पैरा नाइट्रोफिनोल आ जाए, तो फिर आप लोग क्या करोगे। यहाँ पे तो चूंकि एक आपके पास मिक्सचर हासिल हुआ है, एक आर्दो नाइट्रोफिनोल का और दूसरा पैरा नाइट्रोफिनोल का, तो बेटे हम दोनों को सेपरेट कर सकते हैं बाय स्टीम डिस्टिलेशन। आप इस तरह से करो, इन दोनों को लो, मैं तो ये जो मिक्सचर आपके पास मिला है इन दोनों को लोगे तो आप इसको हीट करोगे, तो जो आर्दो नाइट्रोफिनोल है ये जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। वो इस वजह से कि जो आर्दो नाइट्रोफिनोल है उसमें होती है इंट्रामालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी होती है कि विद इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है, यानी इसका हाइड्रोजन और नाइट्रो ग्रुप का ऑक्सीजन आपस में जो है वो क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक। अब इसमें जो है यानी पैरा नाइट्रोफिनोल में इसमें होती है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये दूसरे पैरा नाइट्रोफिनोल के OH ग्रुप के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, यानी ये इस मॉलिक्यूल में और दूसरा जो पैरा नाइट्रोफिनोल होगा उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इसमें इंट्रा, ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी ये अपने दूसरा जो आर्दो नाइट्रोफिनोल है उसके साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा बल्कि आपस में ही बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो फिर इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना यानी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, वो एज सच नहीं होती, तो ये जल्दी इवेपोरेट कर जाता है। तो इस वजह से हम लोग इसको इजीली सेपरेट कर सकते हैं बाय हीटिंग, ठीक है, बाय इवेपोरेशन। और ये मैंने आपको पहले बता दिया कि जब हम लोग कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, यानी पहले डाइल्यूट HNO3 है, फिर हम लोग कंसंट्रेटेड HNO3 इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे पास पिक्रिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है सल्फोनेशन। बच्चे सल्फोनेशन है जी सब्स्टिट्यूशन ऑफ सल्फोनिक एसिड ग्रुप यानी SO3H ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन, उसको हम लोग कहते हैं सल्फोनेशन।
आप इस तरह से कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले लें रूम टेम्परेचर पे, ठीक है? तो आपको पता है कि ये जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है यानी OH ग्रुप है, इट इज़ आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो आपके पास एक आर्थो ग्रुप के ऊपर, ठीक है, और दूसरा पैरा ग्रुप के ऊपर सल्फोनिक एसिड ग्रुप, यानी एक आपके पास आ जाएगा आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड और दूसरा आपके पास आ जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये आपके पास जो है वो दो प्रोडक्ट हासिल हो गए और उसके साथ साथ दो वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ से दो OH बचेंगे और जहाँ जहाँ SO3H ग्रुप अटैच होगा वहाँ से दो हाइड्रोजन निकलेंगे। तो दो OH और दो हाइड्रोजन आपस में मिलके दो वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास हेलोजिनेशन, ठीक है। हेलोजिनेशन जो है वो कहते हैं एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फिनोल रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर टू गिव वाइट पीपीटी ऑफ 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। बेटे ये आपके पास फिनोल है, आपने इसकी की ब्रोमिनेशन, ठीक है। ब्रोमिनेशन करोगे तो आपके पास आर दो, आर दो और पैरा पोजीशन जो है वो उधर ब्रोमीन जो है वो अटैच हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों को बताती चलूँ कि ये देखें, अगर आप देखें ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये आर्दो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ठीक है। हम लोग अगर नॉन पोलर या लेस पोलर सॉल्वेंट का इस्तेमाल करेंगे, यानी कार्बन डाइसल्फाइड इस्तेमाल कर लो या CCl4 इस्तेमाल कर लो और फिनोल की ब्रोमिनेशन करो इन सॉल्वेंट्स की मौजूदगी में, तो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा एक आर्दो और एक पैरा। अब आप ये लेस पोलर है, अब आप इस तरह से करो पोलर सॉल्वेंट ले लो, मैंने वाटर ले लिया, ब्रोमीन वाटर। तो अब क्या होगा कि इसकी आर्दो, आर्दो और पैरा पोजीशन तीनों पोजीशन जो है वो ब्रोमीन से कवर हो जाएगी, ठीक है। तो बुक वालों ने सिर्फ ये लिखा है कि यहाँ पे ब्रोमीन वाटर जो है इसका जिक्र किया है कि इट रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर एंड इट विल फॉर्म 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल, यानी तीनों पोजीशन जो है ना वो कवर हो जाएंगी ब्रोमीन से। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है हाइड्रोजनेशन। तो बच्चे व्हेन हाइड्रोजन इज पास्ड थ्रू द फिनोल, ये हम लोगों ने ऑलरेडी बेटे पढ़ा हुआ है कि हाइड्रोजनेशन हम लोग करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एट टेम्परेचर, हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो तमाम जो डबल बॉन्ड है वो खत्म हो जाएंगे क्योंकि तीनों हाइड्रोजन जो है वो डबल बॉन्ड में ऐड हो जाएंगे। तो डबल बॉन्ड खत्म, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइक्लोहेक्सानोल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट, ठीक है। अब बच्चे लास्ट रिएक्शन है जी, रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला है HCHO, ठीक है। ये रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड या बेस, ठीक। अब देखें इधर से, ये क्या है CH2, यानी इसमें क्या है CH2O, ठीक है। जहां पे CH2O अटैच है ना वहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा। अब देखें ये क्या बन गया CH2OH, यानी वो हाइड्रोजन आप इसके साथ अटैच कर दो, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड या अल्कली। ये आर्थो पोजीशन के ऊपर CH2OH और पैरा पोजीशन के ऊपर CH2OH अटैच हो गया, ठीक है। अब इस तरह से आप करें कि आप इसके n मॉलिक्यूल ले लें। जब आप फिनोल के n मॉलिक्यूल्स ले लोगे और इधर से फॉर्मेल्डिहाइड के भी n मॉलिक्यूल्स लोगे इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली, ये इस तरह के लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपस में मिलेंगे और पॉलीमर की फॉर्मेशन करेंगे। और पॉलीमर का नाम क्या होगा, बेकलाइट, ठीक है। अब आपने इस तरह से करना है कि ये आपके पास पॉलीमर को याद करना है, किस तरह से करेंगे, फिनोल है ये वाला, ठीक है, और इसके साथ CH2OH ग्रुप अटैच है। अब आप लोगों ने आर दो और इधर से भी आर दो, उसके ऊपर CH2 और दूसरा जो फिनोल है ये वाला जो है ना CH2 उसकी आर्थो पोजीशन के ऊपर, और यहां से भी ये आर्थो पोजीशन के ऊपर CH2 ग्रुप अटैच करना है और उसके साथ साथ पैरा पोजीशन के ऊपर CH2 ग्रुप, ठीक है।
यानी R2 और पैरा पोजीशन के ऊपर CH2 ग्रुप अटैच कर दिया। अब दूसरा फिनोल जो है, ठीक है, दूसरा फिनोल आपने ये वाला जो है इस तरह से है, दूसरा फिनोल आपने इसको इन्वर्ट करके लिखना है। तो इसकी भी इसका R2 पोजीशन ये बना, R2 R2 और ये वाला जो है ये पैरा पोजीशन, ये इसके साथ अटैच कर देना। ठीक है, यहाँ पे भी फिनोल और इसकी R2 और पैरा पोजीशन के ऊपर CH2 ग्रुप, तो ये N मॉलिक्यूल्स जो है ना वो इसके बनेंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या, और ये बच्चे ये क्या है, कौन सा पॉलीमर बना है फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड के मिलने से? बेकालाइट। ठीक है, इसको एन टाइम आपने इन यूनिट्स को रिपीट करना है। तो ये आपके पास इन्होंने कहा कि फिनोल रिएक्ट्स विद फॉर्मेल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और अल्कली एंड गिव हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल विच ऑन फर्दर रिएक्शन, यानी आपस में रिएक्ट करेंगे एंड दे गिव फिनोल which on further reaction with other phenol molecule they yield a polymer, और उस पोलीमर को हम लोग क्या बोलेंगे? बेकालाइट। ठीक है बच्चे, तो ये आपके पास है जी रिएक्शन फिनोल के जिसमें OH ग्रुप इन्वॉल्व था और जिसमें बेंजीन रिंग जो है ना वो इन्वॉल्व थी। ठीक है,